वेलकम टू लूप लर्निंग्स और आज की वीडियो नंबर 26 है हाउ टू मेक पीओएस सिस्टम। अगर आपने अभी तक पहली वीडियोस नहीं देखी 25 वीडियोस उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्लिक करें, एंजॉय करें, सीखें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखना चाहते हैं तो। ऑलराइट, सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई, कर ले सब्सक्राइब जल्दी से। वो रेड बटन सब्सक्राइब का दबा दें और घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। उसके अलावा looplearnings.com इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ फ्री कोर्सेज भी आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो साइन अप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सीखें जो भी आपने सीखना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इसको मैं पूरा अपलोड कर दूंगा इस वेबसाइट के ऊपर। सो अगर आपको ये डाउनलोड भी करनी है, ये जो फाइल है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा looplearnings.com की वेबसाइट को। सो ज़रूर कीजिएगा, 1 मिनट का काम है साइन अप करना और फ्री में इंफॉर्मेशन जब मिल रही है तो क्यों नहीं भाई। ओके जी, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, 26 नंबर वीडियो है। हम एक काम करने वाले हैं, इसको रैप अप करेंगे ऑर्डर फॉर्म को, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है कि इसके ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, वीडियो नंबर 25, क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूशन है। अच्छा, आज हमने ये काम करना है कि ये जो बटन है, इस वक्त इस बटन के पीछे जो कोड लगा वो है डिलीट करने का कोड है। सो मैं इस पे जाता हूँ, फ़र्ज़ करें, और यहाँ पे हम देखते हैं कि डिलीट करने का कोड ब्लॉक लगा हुआ है जो कि गलत इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये हम नहीं चाहते। गलत एक्शन ये है, इसलिए है क्योंकि जो भी चीज़ डिलीट हो वो डेटाबेस से कम्प्लीटली डिलीट नहीं होनी चाहिए। आप सोचें बिजनेस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़र्ज़ करें आपने ये किसी को सॉफ्टवेयर ऐसा बना के दिया है, ऑनर ने अपने स्टाफ को रखा है, स्टाफ लाइन आइटम डिलीट करके कस्टमर से पैसे चार्ज करके कुछ भी कर सकता है ना। सो इसलिए हमेशा ये याद रखें कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई भी चीज़ डिलीट हो रही है तो उसका कोई ना कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए कि भाई साहब ये डिलीट हुआ, इस डेट को डिलीट हुआ, इस इंसान ने डिलीट किया। ठीक है, सो हम कुछ तो फंक्शनैलिटीज़ आज इसमें बिल्ड करने वाले। तो अगर कोई भी लाइन डिलीट होगी एक ऑर्डर से, वो लाइन की इंफॉर्मेशन ऑर्डर से तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन वो किसी और टेबल में जाके स्टोर हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हम नया टेबल भी क्रिएट करेंगे और जो लाइन डिलीट होगी उसको हम स्टेटस दे देंगे डेफर्ड स्टेटस। ठीक है, वो हम स्टेटस दे देंगे उसको, ताकि जो डिफर्ड स्टेटस है उसके बाद में रिपोर्ट बनाई जा सके, एनालिसिस किया जा सके, और भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं अगर डेटा आपके पास अवेलेबल है तो ये चीज़ आज करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी, अगर आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है और आप फॉलो कर रहे हैं तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी कि जब हम क्वांटिटी ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे मैं 2 क्वांटिटी ऐड करूँगा तो ये हमें एरर देगा, नहीं देगा। 3 क्वांटिटी ऐड करूँगा तो ये हमें एरर देगा क्योंकि भाई सफिशेंट स्टॉक नहीं है। सो इसलिए हमें क्वांटिटी का वो एरर दे रहा था। अगर फ़र्ज़ करो मैं ये काम नहीं करेगा, किसी और लाइन आइटम को पकड़ते हैं, इधर कुकिंग ऑयल मेरे ख्याल से 2, अगर इसका हम स्टॉक देखेंगे, अगर हम इसका स्टॉक देखेंगे ETS में जाके, कुकिंग ऑयल 1 और पीस पड़ा हुआ कुकिंग ऑयल का। ठीक है, सो अगर मैं जाता हूँ ऑर्डर में दोबारा, ओके, अब 1 और पीस पड़ा हुआ है, मतलब टेक्निकली हम 1 और पीस ऐड कर सकते हैं और कस्टमर को सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें इसको 1 क्वांटिटी से 3 क्वांटिटी करता हूँ तो क्या इसे ऐड हो जाना चाहिए? टेक्निकली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका डिफरेंस आप देखें, डिफरेंस क्या है, 3 क्वांटिटी इधर है, 1 क्वांटिटी ऑलरेडी डाली हुई है हमने, तो मतलब 2 हम मज़ीद डाल रहे हैं, 2 क्वांटिटीज़ हम मज़ीद डाल रहे हैं। तो हमारे पास तो पड़ी 1 है, 1 पीस पड़ा हुआ है, तो इसको टेक्निकली ऐड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐड हो रहा है। सो टेक्निकली
ये गलत ऑपरेशन है, ये इसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा इस कोड को। तो अगर आपने मुझे फॉलो करके, मेरी वीडियोस को फॉलो करके आपने कोडिंग की हुई है तो काइंडली उसको रिवाइज़ कर ले। कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, हमने छोटा सा 2-3 लाइन का कोड लिखना है, बस हमारा काम हो जाएगा। सो लाइन आइटम में जाते हैं, इसके बैकग्राउंड पे पहले और डिज़ाइन व्यू में, और सेव बटन के ऊपर क्लिक करके इसके बैकएंड पे जाते हैं। तो ये हमने पिछली वीडियो में कोडिंग की थी, अगर आपने नई वीडियो देखी तो ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने लॉजिक लगाई थी कि अगर क्वांटिटी 0 है, ठीक है ना, अगर इस हमारा जो रिकॉर्ड सेट है, यानी जहाँ पे हम इन्वेंट्री अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, अगर तो ये 0 है तो फिर एरर दो। व्हाट इफ अगर इवन 1 है क्वांटिटी और एक क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं, तो फिर भी उसको चेक करना चाहिए कि यूज़र कितनी क्वांटिटी इधर ऐड कर रहा है और उसका डिफरेंस क्या है इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करके। सो अभी मैं वही काम करने वाला हूँ। अगर शायद आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, शायद नहीं आया, अगर नहीं आए तो दोबारा देखिए, अगर नहीं फिर भी समझ आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, लेकिन ये करना ज़रूरी है इसलिए मैं ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। तो हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ऊपर, डिम डिफरेंस एज इंटीजर। ओके, सो हमने इंटीजर सेट कर दिया। यहाँ पे हम आएंगे, अब हम कहेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, मी डॉट क्वांटिटी माइनस इस क्वांटिटी के जो ऑर्डर फॉर्म के ऊपर है। सो हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं कि पहले ओरिजिनली एक क्वांटिटी थी, यूज़र ने फिर 3 टाइप कर दी, तो डिफरेंस कितना हुआ, 2 पीस। तो हमारे पास क्या आया, 2 पीस हैं भी कि नहीं। अगर तो 2 पीस नहीं है, ठीक है ना, जैसे ये कुकिंग ऑयल, जैसे ये योगर्ट का है, अगर एक ही पीस पड़ा हुआ है और कस्टमर को 3 चाहिए, एक आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, एक आप और ऐड कर सकते, 2 आप ऐड करेंगे तो आपको एरर देगा कि भाई साहब स्टॉक नहीं है। सो इसलिए हम ये डिफरेंस चेक कर रहे हैं। सो मी डॉट क्वांटिटी डॉट वैल्यू माइनस इसके, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें यही चाहिए, ठीक है, माइनस इसके। तो ये हमारा डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे हम अब कोड थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, और 0 है और डिफरेंस इज ग्रेटर देन मी डॉट qty डॉट वैल्यू। सो मैं आपको समझाता हूँ कि हमने किया क्या है। हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया है इन 2 वैल्यूज़ का, इसको माइनस किया है इसके साथ, और जो हमारा डिफरेंस आया है उसको हमने चेक किया है इसके साथ। तो अगर तो डिफरेंस 2 है, ठीक है, मतलब कि 2 और पीस चाहिए कस्टमर को योगर्ट के, 2 और कैन चाहिए, जो भी आप कहते हैं, तो हमारे पास 2 नहीं है, एक ही पड़ा हुआ है, तो टेक्निकली उसको एरर देना चाहिए, भाई साहब 2 पीस नहीं है, आप नहीं दे सकते। तो ये हमने चीज़ की है। पहले ये एक्सेप्ट कर रहा था सिस्टम, जो कि गलत था। अभी मुझे जाके इसको रीसेट करने दें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। अभी सबकी क्वांटिटी एक एक कर देते हैं, मैं मैनुअली कर रहा हूँ, ये टेक्निकली आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैनुअली मैं खुद कर रहा हूँ डेमोस्ट्रेट करने के लिए। अच्छा, अभी हम अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जाएंगे तो हमारे पास मिल्क पड़ा हुआ है 1 पीस, योगर्ट 1 पीस पड़ा हुआ है, कुकिंग ऑयल 1 पीस पड़ा हुआ है, और हेड एंड शोल्डर शैम्पू भी 1 पीस पड़ा हुआ है। तो चलिए टेस्ट आउट कर लेते हैं, हम फॉर्म व्यू में जाते हैं। सो लेट्स से हमारे पास मिल्क 1 पीस पड़ा हुआ है, करेक्ट। सो लेट्स से मैं ऐड करता हूँ 3 क्वांटिटी, कि जी कस्टमर को 3 चाहिए, लेकिन हमारे पास टेक्निकली बैलेंस में 1 पीस पड़ा हुआ है, 1 पीस हमने ऑलरेडी रिजर्व कर लिया है। सो क्योंकि कस्टमर को 3 चाहिए तो अभी डिफरेंस क्या होगा, 3 - 1, तो 2 का डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी जो हमारे पास अवेलेबल है वो 1 है, तो टेक्निकली इसको एरर देना चाहिए, लेकिन इसने एरर फिर भी नहीं दिया। ओके, तो चेक कर लेते हैं कि क्यों नहीं दिया, इसको एरर
देना चाहिए था यहाँ पे। सेव करते हैं। इफ क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 और हाँ डिफरेंस इज ग्रेटर देन इसके क्वांटिटी अवेलेबल। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये करेक्ट होगा। उप्स उप्स, अब ये करेक्ट कोड है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई मुझे भी। सो अब अगर मैं जाके देखूं, इसको मैं फिर दोबारा 1 कर देता हूं। ओके, अभी अगर हम देखें इसको क्वांटिटी 3 करते हैं, 3 करते हैं फर्ज करो। अभी अगर मैं सेव पे क्लिक करता हूं तो अब एरर आएगा। अब ये सही काम कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई साहब आपके पास तो क्वांटिटी है नहीं है, तो आप कैसे ऐड कर सकते हो। अच्छा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ लोगों को शायद नहीं समझ आई हो। मेरे एक्सप्लेनेशन शायद करने का तरीका ना सही हो, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन अगेन। जब भी हमने ऐड करना है क्वांटिटी को, जब ऐड करेंगे तो हमने हमेशा चेक करना है स्टेटस इन्वेंट्री का, कि हमारे पास वो स्टॉक अवेलेबल है भी कि नहीं। तो पहले जो हमने कोड लगाया था उससे तो एक्सेप्ट कर रहा था जो भी हो, लेकिन हमने ये चेक करना है कि अगर मैं एक क्वांटिटी से 4 क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ, कस्टमर को 4 चाहिए, लेकिन हमारे पास इन्वेंट्री में 1 ही पड़ी हुई है, तो फिर 4 के बिल कैसे बन सकता है? आप खुद सोचें, नहीं बन सकता ना। तो 1 ही मैं और ऐड कर सकता हूँ, मतलब कस्टमर को हम मैक्सिमम 2 पीसेस दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो अब मैंने क्या किया है, जो हमने ये डिफरेंस का कैलकुलेट किया है हमने वेरिएबल लगा के, वो यही किया कि भाई साहब हमेशा ये डिफरेंस चेक करो। क्वांटिटी ये 4 पीस माइनस 1 पीस, तो डिफरेंस आ गया 3 पीस का। तो मतलब 3 पीस तो एक्स्ट्रा हमारे पास है ही नहीं, तो आप कैसे दे सकते हैं। इसलिए ये हमने लॉजिक लगाई और ये बिल्कुल सही काम कर रही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। अगर नहीं भी आई तो प्लीज़ आप फॉलो करें। अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है 2-3 बार करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्यों मैंने ये किया। बट ये ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको डेमोस्ट्रेट किया है। अब चलते हैं जी आज की वीडियो के बारे में, जो मैं बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिलीट नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड, और उसको नए टेबल में जाके क्रिएट हो जाना चाहिए। तो चले सबसे पहले तो हम चलते हैं, नया टेबल बनाते हैं। सो बेसिकली हमें ये ऑर्डर लाइंस टेबल ही, इसका ही रेप्लिका चाहिए, ठीक है, यानी कि सेम यही टेबल चाहिए, लेकिन हम नाम इसका डिफर्ड लाइंस रख देंगे और हमें सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए इसका, ठीक है। सो अगर मैं डिफर्ड लाइंस में जाऊं तो एक चेंज मुझे यहाँ पे जाके करना पड़ेगा, वो ये है कि मैं नेट टोटल को नंबर फील्ड में ले आऊँगा और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, अब सेव कर देते हैं, दैट्स इट। सो बेसिकली ये जो टेबल अभी क्रिएट हुआ है, जो हमने मॉडिफाई किया है, इसमें जितने भी लाइन आइटम डिलीट होंगी ऑर्डर से, वो इसमें आके स्टोर हो जाएंगे। तो कल को अगर ऑनर देखना चाहता है कि भाई कौन सा आइटम डिलीट हुआ, कब डिलीट हुआ, किस टाइम हुआ, वो ऑनर रिपोर्ट रन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि डिलीटेड आइटम कौन से हैं, और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्यों डिलीट हुए हैं, ठीक है। सो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें अब हम कोड लगाते हैं। सो पहला काम हमने ये करना है कि यूं ही यूज़र ने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो एक मैसेज बॉक्स आए कन्फर्मेशन का, भाई साहब आप ये एक चीज़ डिलीट करने वाले हो, इस लाइन को डिलीट करने वाले हो, आर यू श्योर, कन्फर्म करो यूज़र से, ठीक है। सबसे पहला ये काम करना। तो अभी हम इधर चलते हैं और यहाँ पे आके हम पहले तो इस कोड को डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लॉजिक लगाते हैं। अब हम इधर आते हैं, तो मैसेज बॉक्स के लिए सबसे पहले हम कोड लगाते हैं। सो उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर, ठीक है। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू मैसेज बॉक्स, क्योंकि हम मैसेज बॉक्स दे रहे हैं। मैसेज बॉक्स ये होगा कि this item will be deleted, are you sure,
टू प्रोसीड। ठीक है, कंफर्म कर लें आप यूज़र से, कॉमा VB yes no प्लस VB क्वेश्चन कॉमा चूज ऑप्शन। सो ये हमने मैसेज बॉक्स दे दिया यूज़र को। हम बीप भी दे देते हैं ताकि यूज़र के लिए थोड़ा सा आसानी हो। तो मैसेज बॉक्स दे दिया। अब या तो यूज़र यस के ऊपर क्लिक करेगा या नो के ऊपर क्लिक करेगा। सो दोनों सिचुएशन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर तो यूज़र यस पे क्लिक करता है तो फिर क्या होगा, फिर हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इफ़ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू VB yes देन एल्स एंड इफ। सो हमेशा जब भी इफ स्टेटमेंट लगानी है तो एल्स और एंड इफ भी उसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली आएगा। ठीक है, सो अगर तो रिस्पॉन्स यस है तो फिर क्या करना है? वेल फिर हमने ये जो इस लाइन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस लाइन में वो हमने करनी है कॉपी, और हमने ये जो नया टेबल बनाया डिफॉल्ट लाइंस इसमें पेस्ट कर देनी है। जैसा कि मैंने बताया कि हमें कोई भी चीज़ डिलीट नहीं करनी डेटाबेस से। कोई भी चीज़ डिलीट होगी तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस टेबल में हम रिकॉर्ड रखेंगे डिफॉल्ट लाइंस का। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इस टेबल से, ऑर्डर लाइंस टेबल से, इस टेबल से ये इंफॉर्मेशन कॉपी करेंगे सारी की सारी और हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो वो हम कैसे अचीव करेंगे, वो हम रिकॉर्ड सेट से अचीव करेंगे। तो चले रिकॉर्ड सेट के लिए सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम कहेंगे डिम डिफर्ड एज रिकॉर्ड सेट। सो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब ये डिफर्ड का क्या मतलब है? सेट डिफर्ड इक्वल टू करंट DB डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। कौन सा रिकॉर्ड सेट? किस टेबल में हमने कॉपी करना डेटा? इस टेबल में। तो ये रिकॉर्ड सेट हमारा बन जाएगा, इसको हमने ओपन करना है। डिफर्ड लाइंस DFERRED लाइंस। मेक श्योर आपके स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, अदरवाइज आपको एरर आएगा। ठीक है, ओके। सो ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब ये हमने ओपन करना है, उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने रिकॉर्ड ऐड करना है। सो इस ऑर्डर लाइंस टेबल से हमने ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी है एक लाइन की और इसमें ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले हमने ऐड करना है ऑर्डर नंबर को। सो हम सबसे पहले तो हम करेंगे डिफर्ड डॉट ऐड न्यू। ठीक है, ऐड न्यू के मतलब इसमें नई लाइन ऐड करो। क्या ऐड करूं? सबसे पहले ये डिफर्ड ऑर्डर नंबर, डिफर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क ऑर्डर नम इज इक्वल टू मी डॉट ऑर्डर नम। सो बेसिकली हम इस टेबल से ऑर्डर नंबर लेके आ रहे हैं और इस टेबल में पेस्ट कर रहे हैं। तो हम ये कर रहे हैं एक्चुअली ये वाला। ठीक है, ये हम करते जाएंगे एंड तक, जब तक हम एंड तक नहीं पहुंच जाते। फिर प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, डिफर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू मी डॉट प्रोडक्ट आईडी। फिर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन oops deferred exclamation mark description is equal to me dot description। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप फॉलो कर रहे होंगे। deferred exclamation mark PBT price before tax is equal to me dot PBT। deferred tax is equal to me dot tax। deferred next field कौन सी? pat price after tax is equal to me dot pat। next field quantity deferred QTY is equal to me dot QTY। next क्या है? net total me deferred net total is equal to me dot net total। next क्या है? status deferred exclamation mark status is equal to deferred।
ठीक है, उसको हम स्टेटस इसका डिफर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेटस डेट, सो डिफर्ड स्टेटस डेट इज इक्वल टू नाउ। सो ये जनाब हमने क्या किया है, हमने इस लाइन से जितनी भी इंफॉर्मेशन देखिए पीबीटी, टैक्स, पीएटी, क्वांटिटी, टोटल और स्टेटस और स्टेटस डेट, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने कॉपी कर ली है इस डिफर्ड टेबल में। तो ये हमने कोड ब्लॉक अभी यूज़ किया। अच्छा, जब ऐड कर लेंगे उसके बाद अपडेट करना है आपने टेबल को, रिमेंबर हमेशा, नहीं तो आपका टेबल अपडेट नहीं होगा। अपडेट करने के बाद आप इसको क्लोज भी करें, डिफर डॉट क्लोज। तो बेसिकली आपने एक चीज़ ओपन की थी ऐड करने के लिए, और जब ऐड होगी, अपडेट हो गया टेबल, तो आपने क्लोज भी करना है उसको, ठीक है। सो ये जनाब हमने कर लिया है, कोड ब्लॉक हमने यूज़ किया है ऐड न्यू रिकॉर्ड इस पर्टिकुलर टेबल में ऐड करने के लिए। अब जब ऐड हो गया है तो इस टेबल से भी हमें डिलीट करना है वो रिकॉर्ड। फॉर एग्जांपल हमने इसको कॉपी किया है, इसको रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो या जब ये कॉपी हो गया है तो इसको यहाँ से डिलीट भी करना है, क्योंकि डिलीटेड लाइन यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। तो ऑर्डर में बेसिकली ये हम डिलीट करेंगे, ठीक है। उसको हम अचीव करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एसक्यूएल स्टेटमेंट का। तो हम उसको भी डिक्लेयर कर लेते हैं, वेरिएबल डिम डिलीट रिकॉर्ड एज स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि एसक्यूएल स्टेटमेंट हमेशा स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। सो हम बोलेंगे डिलीट रिकॉर्ड, जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इज इक्वल टू व्हाट, क्या डिलीट करना है ये पूछ रहा है। तो हम बोलेंगे डिलीट स्पेस एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक मीन इस टेबल में इस प्रोडक्ट लाइन आईडी जो हमने सेलेक्ट की है, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिलीट कर दो। ये हम कह रहे हैं डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम, किधर से, इस टेबल से, ऑर्डर लाइन्स टेबल से, ओके। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ पे आपने छोड़ नहीं देना ऑर्डर लाइन्स। अगर आप छोड़ देंगे ना और डिलीट पे बटन क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखें कि आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करें, वो ये है रिकॉर्ड ऑर्डर लाइन आईडी, इसको आप डिलीट कर रहे हैं, आप पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर रहे। सो यहाँ पे इसलिए वेयर क्लॉज का इस्तेमाल होगा, वेयर ऑर्डर लाइन आईडी, इस आईडी को हमने पकड़ना है, ठीक है। ऑर्डर लाइन आईडी इज इक्वल टू व्हाट, वेल एम्परसेंड इज इक्वल टू मी डॉट ऑर्डर लाइन आईडी, ठीक है। सो ये आपने कोड लगा लिया। सो बेसिकली हमने ये किया है कि अगर हम इसको इस पे क्लिक करें तो यही जो लाइन सेलेक्ट हुई है यही डिलीट होगी। इसके लिए ये हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट लगाई है। अच्छा, ये स्टेटमेंट खुद से रन नहीं होगी, आपको रन करनी पड़ेगी। सो उसके लिए हम डू cmd डॉट सेट वार्निंग्स फॉल्स। हम वार्निंग्स, अच्छा अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो पता क्या होगा, आपने ऑलरेडी यूज़र को एक मैसेज बॉक्स दे दिया है, एक और नया मैसेज बॉक्स आ जाएगा, तो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये दो बार मुझे क्यों कह रहा है कि डिलीट होने लगा रिकॉर्ड। सो इसलिए आप उसको फॉल्स कर दें, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट मैसेज बॉक्स क्रिएट किया हुआ है उस काम के लिए। सो उसको आप फॉल्स कर दें। फिर उसके बाद डू cmd डॉट रन एसक्यूएल, फिर आप रन करें एसक्यूएल स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट, डिलीट रिकॉर्ड वाली, ये वाली जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया था। जब रिकॉर्ड डिलीट हो गया है तो हमें इसको रिक्यूरी करना है इस फॉर्म को, ताकि इस फॉर्म से वो इंफॉर्मेशन निकल जाए, ठीक है। सो इसलिए मी डॉट रिक्यूरी। तो ये जनाब अब अभी तक हमने क्या किया है, इस कोड ब्लॉक से हमने मैसेज बॉक्स दिया है यूज़र को, फिर हमने उसको डिफाइन किया अगर यूज़र क्लिक करता है यस के ऊपर तो क्या काम होना चाहिए यहाँ तक, और फिर यहाँ पे ऐड होना चाहिए रिकॉर्ड नए टेबल में जिसका नाम डिफर्ड लाइंस है, और डेटा ऑर्डर लाइन से ये डेटा डिलीट भी हो जाना चाहिए। अभी तक हमने ये काम किया। अच्छा, अगर आप सोचें कि यहाँ से एक लाइन डिलीट होती है तो उसकी प्राइस भी तो, ऑर्डर की टोटल प्राइस भी तो उसके हिसाब से कम होनी चाहिए ना, तो वो भी हमने
इसमें कोड ब्लॉक लगाना है। अच्छा, प्राइस की इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? इस टेबल से आ रही है, क्यूरी से आ रही है, ऑर्डर टोटल क्यू, ये क्यूरी का नाम है जहाँ से हम प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हर ऑर्डर के लिए। सो इसको पहले ओपन करना है, रिफ्रेश करना है, फिर क्लोज करना है। वो करना है, करने के बाद फिर हम इंफॉर्मेशन यहाँ से लेंगे और यहाँ पे हम ऑर्डर पे लेके आएंगे। तो चलें वो अब हम करते हैं। डू cmd डॉट ओपन क्यूरी। कौन सी क्यूरी ओपन कर रहे हैं? ये जनाब ऑर्डर टोटल क्यू, ये क्यूरी ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद आप रिफ्रेश कर रहे हैं डेटा को, फिर आप इमीडिएटली क्लोज भी कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखें, क्यूरी को ओपन नहीं रहने देना, उसको क्लोज करना है लाजमी, ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डर लाइन डिलीट हुई, उसकी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से डिडक्ट होनी चाहिए और ऑर्डर टोटल से भी डिडक्ट होनी चाहिए, करेक्ट। और जो ही ऐसा हुआ, हमारी जो क्यूरी जिसमें हमारी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है प्राइसिंग की, वो भी अपडेट हो जानी चाहिए, उसमें भी प्राइसिंग की अपडेट हो जानी चाहिए। अब अपडेट तो होगी, रिफ्रेश तो होगी इन्फॉर्मेशन, व्हाट नेक्स्ट? वेल, उस इंफॉर्मेशन को, यानी ये जो प्राइस है, अपडेटेड प्राइस है, इसको हमने ऑर्डर के ऊपर लेके आना है। तो वो कैसे लेके आएंगे? वो भी हमारे रिकॉर्ड सेट से ही आएगी। तो चलें एक और रिकॉर्ड सेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, dim rsp एज रिकॉर्ड सेट। सो रिकॉर्ड सेट बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है, या जो भी इसे कहते हैं, फंक्शन कहते हैं या जो भी कहते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप इससे बहुत सारे काम ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ट्यूटोरियल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ओके, एनीवे, रिकॉर्ड सेट RSP डिक्लेयर हो गया। चलो अब हम बताते हैं कि RSP है क्या। तो हम कहते हैं सेट RSP इक्वल टू करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। कौन सा रिकॉर्ड सेट? अभी जनाब हमने वो क्यूरी ओपन करनी है जिसमें हमारी ये प्राइसिंग की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। सो db ओपन स्नैपशॉट db रीड ओनली। ओके, सो हमने स्नैपशॉट ले लिया उस क्यूरी का और रीड कर लिया इंफॉर्मेशन को। अब ये क्यूरी ओपन तो हो गई, अब एक्सेस हमें पूछ रहा है भाई साहब नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट क्या है? फिर हम ये चेक करेंगे कि इस क्यूरी में क्या हमारा ऑर्डर नंबर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं, वो ऑर्डर है कि नहीं। तो ये हम सर्च करेंगे, वो उसके लिए ये कोड लगाएंगे, RSP डॉट फाइंड फर्स्ट। ओके, फाइंड फर्स्ट क्या? ऑर्डर नम, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑर्डर नम का मतलब ऑर्डर नंबर, शॉर्ट फॉर्म है उसकी, उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू एम्फरसेंड फॉर्म्स ऑर्डर f डॉट फॉर्म डॉट ऑर्डर नम। सो बेसिकली हम इस्तेमाल कर रहे हैं भाई साहब, ये नहीं, ओके, हम ये चेक करें इस ऑर्डर नंबर को, ये जो ऑर्डर नंबर हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम चेक कर रहे हैं इस क्यूरी के अंदर, ये है भी है कि नहीं। अगर तो नहीं है, अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है इस ऑर्डर नंबर का, तो फिर क्या होना चाहिए टेक्निकली? फिर यहाँ पे ऑर्डर टोटल प्राइस जो है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है, 0। सो उसको हम करते हैं इफ RSP डॉट नो मैच इक्वल टू ट्रू, देन वही है ना, अगर इसमें आपको वो ऑर्डर नंबर नहीं मिला तो फिर प्राइसिंग इंफॉर्मेशन 0 होनी चाहिए। फॉर्म्स ऑर्डर f डॉट फॉर्म डॉट ऑर्डर टोटल इज इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली जो फील्ड है इसमें 0 वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली। एल्स, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है। एल्स, अगर मिल गया इस क्यूरी में वो ऑर्डर नंबर मिल गया, जैसे कि अब अभी ये ऑर्डर नंबर है,
ये इसमें हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई है ऑर्डर, तो फिर उसका जो नेट टोटल है, जो अमाउंट नेट टोटल में है, वो कॉपी हो जानी चाहिए इस फॉर्म यानी इस फील्ड के ऊपर। तो ये हमने उसको बताना है। सो वो तो हमने फील्ड का रेफरेंस ले लिया, फॉर्म्स ऑर्डर एफ डॉट फॉर्म डॉट ऑर्डर टोटल इज इक्वल टू RSP एक्सक्लेमेशन मार्क नेट टोटल। सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ओके जी, ये हमारा हो गया कोड ब्लॉक। अब नेक्स्ट क्या करना है, आइटम डिलीट हो गई, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट हमने उसको बीप देनी है, डू cmd डॉट बीप। फिर उसके बाद हम फॉर्म को रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि अभी हमने डेटा डिलीट किया है। फॉर्म्स ऑर्डर एफ डॉट रिफ्रेश और रिक्यूरी, फिर हम एंड इफ कर देंगे। ठीक है, सो ये है जी सारा कोड हमने लगाना है। जब यूज़र क्लिक करे यस के ऊपर तो ये सारा काम होना चाहिए। अगर यूज़र करता है क्लिक नो के ऊपर तो फिर क्या होना चाहिए? वेल, फिर तो बिल्कुल ही सिंपल है, फिर तो डू नथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, नथिंग शुड हैपन। उसके बाद हमारा कोड ब्लॉक फिनिश हो जाता है। डिबग कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आ रहा, मतलब सब बराबर है। ये तो हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। तो चले टेस्ट कर लेते हैं। इस वक्त ऑर्डर लाइंस में 3 लाइंस हैं, डिफर्ड लाइंस इसमें कोई लाइन नहीं है। आप देख सकते हैं डिफर्ड लाइंस एम्प्टी है टेबल। तो चले अब हम टेस्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहला टेस्ट, इसको मैं अगर क्लिक करूं डिलीट बटन को तो हमें मैसेज बॉक्स अपीयर होना चाहिए, सबसे पहला टेस्ट। तो चले देयर यू गो, पहला टेस्ट तो हो गया कामयाब कि दिस आइटम विल बी डिलीटेड, आर यू श्योर टू प्रोसीड। दूसरा टेस्ट, अगर मैं नो के ऊपर क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो बाहर तो कुछ भी नहीं हुआ, चले चेक भी कर लेते हैं कि कुछ हुआ है कि नहीं। डिफॉल्ट लाइंस में जाते हैं, एम्प्टी है। फिर हम जाते हैं ऑर्डर लाइंस में, पूरे के पूरे रिकॉर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि ये भी टेस्ट में हम पास हो गए, दूसरा टेस्ट भी हमारा क्लियर हो गया। तीसरा टेस्ट, अब हम एक लाइन आइटम डिलीट करके देखते हैं। तो मिल्क हम डिलीट करते हैं यस के ऊपर। जो ही मैं यस के ऊपर क्लिक करूं सो क्या होना चाहिए कि ये लाइन आइटम डिलीट हो जानी चाहिए मिल्क के नाम से, ये डिफॉल्ट लाइंस में चली जानी चाहिए। इसकी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ, यानी 132 रुपये कम हो जाने चाहिए 335 रुपये में से, अगर तुम्हारा कोड करेक्ट है तो चलिए मैं यस पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो वो मिल्क वाली लाइन गायब हो गई और इसकी प्राइस भी अपडेट हो गई। तो चले हम देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट लाइंस में अभी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट लाइंस में वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो बिज़नेस ऑनर है, ग्रोसरी शॉप का मालिक है, जिसको भी आपने सॉफ्टवेयर दिया है, या आप खुद मालिक हो, आप अपनी ग्रोसरी शॉप के लिए बना रहे हो, तो आप इसको एनालाइज कर सकते हो कि ये है क्या, क्यों डिलीट हुआ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, सो अगर मैं ऑर्डर लाइंस में जाऊं तो आप देखें यहाँ पे 3 लाइंस थी पहले, तो अब 2 रह गई क्योंकि एक लाइन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई डिफ़ॉल्ट लाइंस में। ठीक है, अब चलो जी, अब हम दूसरा देख लेते हैं। इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो सब काम कर रहे हैं, देखें आप 0 आ गया है। इसकी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली डिलीट 0 हो गई है, ऑटोमेटिकली ये सब डिलीट हो चुका है यहाँ से। तो अगर हम डिफ़ॉल्ट लाइंस में जाते हैं, तीनों के तीनों रिकॉर्ड आ गए हैं। अगर हम ऑर्डर लाइंस में जाते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है इस वक्त। सो ये था जी आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपने सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, इस तरह यूट्यूब को पता चलता है कि वीडियो पसंद की जा रही है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।